दोस्तों, हकीकी न्यूज नेटवर्क की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो मेजर जनरल तो फिर भी बहुत जबरदस्त अपॉइंटमेंट्स के ऊपर होते हैं, लेकिन असल जो पांचों उंगलियां घी के अंदर होती हैं वो पांचों उंगलियां घी में होती हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स की। पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो पहले अरबपति बना करते थे अब खरबपति बन के निकलना चाहते हैं। लेकिन कुछ ओहदे लेफ्टिनेंट जनरल्स के अंदर भी इस किस्म के होते हैं जिनके अंदर बराह रास्त डीएचएस या तो इन्वॉल्व होते हैं या फिर जो जिनके पास इस किस्म की सहूलियात होती हैं जहां से उनका जो कमांड फंड या ब्लैक फंड होता है जिसमें अरबों रुपए पड़े होते हैं और उसको कुछ भी कर सकते हैं। और इस हिसाब किताब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल जो 12 से 13 जो टॉप की अपॉइंटमेंट्स हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स की, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो कीमती अपॉइंटमेंट पैसों के लिहाज से है वो डीजीआईएसआई की है, ताकत और पैसे दोनों के लिहाज से। अब डीजीआईएसआई के पास लोग कहें कि यार ना तो डीएचए है, जिस तरह कोर कमांडर कराची के पास डीएचए है, कोर कमांडर लाहौर के पास डीएचए है, या एडजुटेंट जनरल्स के पास तमाम डीएचएस हैं, या कोर कमांडर गुजरांवाला के पास गुजरांवाला का डीएचए है। अब कोर कमांडर क्वेटा के पास क्वेटा का डीएचए आ गया है, तो यहाँ पे तो डीएचए भी नहीं है, तो फिर सबसे ज्यादा कीमती अपॉइंटमेंट आप पारा के बॉस की क्यों होती है? और उसके ऊपर अब इस वक्त जो है वो शदीद तरीन लॉबिंग क्यों चल रही है, लड़ाई क्यों चल रही है, वो तो हम अलहदा वीडियो के अंदर जो है वो आपको बता चुके हैं या बताने वाले हैं। अगर इस वीडियो से पहले आ गई है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में आ जाएगी वीडियो। इस वक्त जो फड्डा चल रहा है डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट के ऊपर या एक्सटेंशन के ऊपर, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त जो आपको बात समझानी है वो ये है कि डीजीआईएसआई देखें, अब बगैर किसी से पूछे पाछे जो है डीजीआईएसआई, वैसे अगर एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होता है तो 1.5 अरब रुपए का तो उसका सिर्फ फौज ने पैकेज रखा हुआ है, ठीक है। और अगर वो डीजीआईएसआई रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होता है तो 1.5 अरब का पैकेज, और अगर वो डीजीआईएसआई रिटायर होता है तो 1.5-2 अरब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपने लिए एक एडिशनल 2 कनाल का घर जो है वो डीजीआईएसआई को कमांड फंड से हर डीजीआईएसआई को उसकी पोस्टिंग पूरी ऊपर जो होती है तो उसके बाद फौरन बाद मिलता है। इससे पहले जनरल फैज हमीद साहब को भी मिला, तमाम डीजीआईएसआई को मिला है। उसके बड़े आला तरीन सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं, उनकी मर्जी की जगह के ऊपर सिक्योर लोकेशन के अंदर मिलता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक चीज है, तो फिर इसके पैसे वो कहां से देते हैं? डीएचए की कमाई तो इनके पास आ नहीं रही है, गवर्नमेंट का तो एक लिमिटेड बजट इनके पास आ रहा है, तो पैसे कहां से दिए जाते हैं? इसके बहुत से तरीके हैं। सेक्टर कमांडर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, सबसे बड़ा जो है वो पंजाब का सेक्टर कमांडर है राशिद नसीर, भत्ताखोरी करवाई जाती है उन लोगों से, जो कि एक नॉर्मल रूटीन है। लेकिन खैर, अगर डीजीआईएसआई चाहे तो उसको इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएसआई के पास अपने नोट छापने का, जी हाँ, आईएसआई के पास पाकिस्तानी करेंसी छापने और बेचने का पूरा इंतजाम मौजूद है। जब तक हिंदुस्तान के नोट तब्दील नहीं हो गए थे तो हिंदुस्तान की करेंसी भी जो है वो छापी जा रही थी, और ये तमाम काम रावलपिंडी में हमजा कैंप में होता है जहाँ पे इनकी मशीनें लगी हुई हैं। और अब क्योंकि हिंदुस्तानी करेंसी का तो कोई काम रह नहीं गया, तो ये पाकिस्तानी करेंसी धड़ाधड़ जो है छापने का इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन जो है या पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस जो है, वहां पे पाकिस्तान के जहाँ पे नोट छापे जाते हैं उनकी मशीनें जब चेंज करने की बारी आई तो वो मशीनें सारी उठा के आईएसआई ले गई। और आईएसआई ने 80 के दहाई से ये जो यहाँ पे अपना एक अलग सेक्टर बना के, उसका नाम हम आपको नहीं इस वक्त बताते क्योंकि नाम अक्सर उसका चेंज होता रहता है, लेकिन बहरहाल एक हमजा कैंप इनका रावलपिंडी के अंदर ओजड़ी कैंप हुआ करता था जहाँ बड़े धमाके वमाके हुए थे, स्ट्रिंगर मिसाइल फट गए थे। उसके बाद आईएसआई ने पूरे का पूरा वो टेक ओवर कर लिया, ऑर्डिनेंस डिपो था बेसिकली वो, लेकिन टेक ओवर कर लिया, और वहां पे नोट छापने का जो है ये धंधा वहां पे चलता है। डीजीआईएसआई के अहकामात के मुताबिक जो है वो नोट छापे जाते हैं डीजीपी के अंडर जो है, और कभी भी जो है वो डीजीआईएसआई की मर्जी के 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। और डीजीआईएसआई नोट छपा के कहाँ लेके जाते हैं ये किसी को भी नहीं पता होता। ये नोट जो है क्योंकि असल प्लेटों से छप रहे होते हैं तो मार्केट में आप बैंक में भी ले जाएं तो ये असली ही आपको दिखने में लगेंगे। जनरल बाजवा जो है वो हर दूसरी तीसरी इमरान खान की जो मीटिंग होती थी मईशत के ऊपर, उसके ऊपर आके हफीज शेख को भी यही मशवरे देता था, और एक दफा हफीज शेख से बेइज्जती भी करवा के गया
किया कि नोट छापो, नोट छापो, नोट छापो, नोट छापो, नोट छापो, नोट छापो। नोट छापने की जो इनको आदत पड़ी है वो असल में पारा से पड़ी हुई है, गोजड़ी कैंप या हमजा कैंप से पड़ी हुई है, जहां पे जब भी जरूरत होती है DGISI को या आर्मी चीफ को पाकिस्तानी करेंसी छापने की, तो वो फौरन छाप के जो है वो खरीद लेते हैं। वो सियासतदानों को भी, डीजल टाइप सियासतदानों को खरीदते हैं। लोग कह रहे थे कि जनाब शायद पैसे की कोई कमी है या डॉलरों की कोई कमी है लोगों को, तो ये पाकिस्तानी नोट छाप के जो है कराची भेजा जाता है। कराची के सेक्टर कमांडर की जो है वहां पे ड्यूटी लगी हुई है, वहां पे उनके आगे फ्रंटमैन जो है वो करेंसी मार्केट के उन्होंने डॉन बना के बिठाए हुए हैं। बोस्तान खान जैसे लोग वहां पे कराची में मौजूद हैं, जो इन पाकिस्तानी रुपयों के अवज जो है वो डॉलर्स दे देते हैं इन लोगों को। ISI वालों को, जर्नलों को डॉलर्स मिल जाते हैं और पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो बैंकों में वापस चले जाते हैं, और इसी वजह से डॉलर मजीद महंगे से महंगा होता चला जा रहा है, क्योंकि पैसे और नोट छापने का, पाकिस्तानी करेंसी छापने का जो चस्का इनको पड़ा हुआ है जर्नलों को, ये बाजवे को ये चस्का बहुत ज्यादा जोर का लग गया। और नदीम अंजुम जो है वो जब से आया है उसने यही काम चलाया हुआ है। जनरल फैज हमीद के दौर में भी ये काम हो रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा ISI वाले कहते हैं कि कंट्रोल्ड हो गया था ये काम। बड़े चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद जो है वो नोट छापे जाते थे, ऑपरेशनल क्लियरेंसेस ली जाती थी। अगर वाकई कोई ब्लैक ऑपरेशन के लिए इस किस्म की जरूरत होती तो नोट छपते थे। लेकिन कहा यह जाता है कि जब से ये तशरीफ साहब लाए हैं, नदीम अंजुम साहब, हनी बनी साहब, जो इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी मजीद एक्सटेंशन की, क्यों लड़ रहे हैं आपको अलग वीडियो में समझाएंगे, बताएंगे। तो इन्होंने तकरीबन 16 अरब के करीब जो है वो नोट छाप चुके हैं, ये 16 अरब के करीब। और ये 16 अरब के करीब नोट छाप के ये कराची से चेंज डॉलरों में भी हो चुके हैं। तो इन लोगों को आपके ख्याल में कोई जरूरत है? और इसी वजह से ये जो कहते हैं इनके डीलर्स के जी मार्केट में आप अगर इस वक्त 330 रुपए भी लेके जाएं बैंक में, आपको कहेंगे जी 300 रुपए का डॉलर है, आप 340 भी ले जाएं तो मार्केट में आपको डॉलर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके 340 की जगह एक खुद छापा हुआ नोट वो 350 का डॉलर उठा रहे हैं मार्केट से। इनके जो टाउट्स बैठे हुए हैं करेंसी मार्केट में ISI के, उनका भी फायदा है कराची का, और फायदा जो है जर्नलों का भी है कि दोनों कागज की कीमत के ऊपर असल डॉलर मिल रहे हैं और डॉलर वो मार्केट में चला रहे हैं। नुकसान है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान है कि डॉलर महंगे से महंगा होता चला जा रहा है। तमाम बातों के अंदर ये असल बात है, और इसको हकीकी न्यूज नेटवर्क जो है वो चैलेंज करता है किसी भी बैनुल अक़वामी इदारे को ले जाके, किसी भी इंडिपेंडेंट इदारे को ले जाके, रावलपिंडी में हमजा कैंप के अंदर आप जाके चेक करवा लें, ओपन इंक्वायरी करवा लें, जुडिशियल इंक्वायरी करवा लें। ये बात हक सच साबित हो जाएगी कि बिल्कुल इसी तरह करेंसी नोट छापने का ये कारोबार जो है और ये बेचने का कारोबार जो है ये ISI ने चलाया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है और ठीक ये होना ही नहीं देते मईशत। और मईशत अगर ठीक हो गई तो ये जो डर्टी हैरी है DGC मेजर जनरल फैसल नसीर जो है, इसने पूरा स्मगलिंग का धंधा चलाया हुआ है। ईरानी तेल स्मगल करके रोजाना का करोड़ों रुपया जो है ये बना रहा है। इसके पास तो अथॉरिटी नहीं है ना, DGISI ये बनना चाहता है ताकि इसमें भी नोट छाप सके, लेकिन इस वक्त जो ये नोट छाप रहा है वो स्मगलिंग के धंधे से छाप रहा है, और मईशत ठीक हो गई तो स्मगलिंग भी बंद हो जाएगी। और सेक्टर कमांडर पंजाब जो है राशिद नसीर, उसका भी भाई दोनों पांचों उंगलियां घी के अंदर है, क्योंकि ये पैसा वो मार्केट में सर्कुलेट करके इसकी जगह जो है दूसरी करेंसियां, लाहौर दूसरी बड़ी मार्केट है, पहली बड़ी मार्केट कराची है करेंसी एक्सचेंज की, उसके बाद दूसरी बड़ी मार्केट लाहौर है, लाहौर से एक्सचेंज जो है सेक्टर कमांडर जो है लाहौर पंजाब की जिम्मेदारी है। तो इन सब के सब ने ये गदर मचाया हुआ है और सब इसमें जो है ये बहती गंगा के अंदर हाथ धो रहे हैं, और पाकिस्तान की मईशत की कॉस्ट के ऊपर जो है ये सारे का सारा कारोबार चल रहा है। और हम चैलेंज करते हैं कि आप हमें झूठा साबित करके किसी तौर दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि यही हक सच बात है। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।